स्टूडेंट्स, आज हम देखने जा रहे हैं कि इवोपरेशन पे क्या क्या चीज़ इफेक्ट करती है। लास्ट हमारा टॉपिक था इवोपरेशन, जो हमने कंप्लीट समझा था। अब उसके बाद आ रहा है हमारे कि इवोपरेशन पे क्या चीज़ें हैं जो अफेक्ट डालती है, मतलब उसके ऊपर किस किस चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। तो अब देखते हैं अपने फैक्टर्स ऑफ अफेक्टिंग ऑफ इवोपरेशन, क्या क्या फैक्टर्स है जो इसके ऊपर प्रभाव डाल रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट है अपने पास इसका सरफेस एरिया। सरफेस एरिया जैसे कि जितना सरफेस एरिया बढ़ता जाएगा उसके अकॉर्डिंग इवोपरेशन भी क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा। एज द सरफेस एरिया इंक्रीजेज, जैसे जैसे सरफेस एरिया क्या हो जाता है, बढ़ता जाता है। सरफेस एरिया मतलब कि मान लो अपन ने जिस भी चीज में अपने कोई भी लिक्विड ले रखा है उसकी मात्रा। एज द सरफेस एरिया इंक्रीज द रेट ऑफ इवोपरेशन इंक्रीज। जैसे कि भाई मान लो अपन ने एक बड़ी कटोरी में क्या कर रखा है, पानी ले रखा है और एक कप में ले रखा है। तो गर्म पानी ले रखा है तो किसमें जल्दी ठंडा होगा, जिसमें सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। सरफेस एरिया किसका इंक्रीज होगा, जो अपने पास कटोरी है उसका ज़्यादा होगा। उसी के अकॉर्डिंग अपन यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम्पल, जैसे कि पुटिंग क्लोथ्स फॉर ड्राइंग। जैसे अपन कपड़ों को सुखाने के लिए रखते हैं, कपड़ों को सुखाने के लिए क्या कर देता है, पूरा फैला करके फिर रखा जाता है, जिससे क्या होता है कि सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है और जो वाटर की में ड्रॉपलेट्स होती हैं वो इवोपरेट हो जाती है, यानी कि वाष्प में बदल करके चली जाती हैं। अगर उन्हीं कपड़ों को अपन मतलब पूरी तरीके से फैला के नहीं हर कैसे रख दें तो फिर क्या होगा, उनको सूखने में ज़्यादा टाइम लगेगा। नेक्स्ट है अपने पास इसी में फैक्टर विद द इंक्रीज द टेम्परेचर। हाँ, अब टेम्परेचर बता देंगे तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। with the increase the temperature more number of particles get kinetic energy to get into vapor state, यानी कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेंगे, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी जो पार्टिकल्स हैं उनकी क्या होगी, बढ़ गई। अब बढ़ गई तो क्या होगा, उस वजह से वो अपनी स्टेट चेंज करेंगे और स्टेट चेंज कर करके एक जगह दूसरी जगह जाएंगे, मतलब इनके बीच का गैप क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो पार्टिकल्स क्या होंगे, वेपर स्टेट में चेंज हो जाएंगे। तो इवोपरेशन क्या हो गया, पहले के मुकाबले ज़्यादा हो गया। नेक्स्ट इसी में नेक्स्ट फैक्टर आ रहा है थर्ड अपना ह्यूमिडिटी। अब ह्यूमिडिटी क्या चीज़ होती है, ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन एयर। हवा के अंदर वाटर वेपर्स की जो मात्रा अवेलेबल होती है उसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी। इफ द अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर इंक्रीजेस, अगर अमाउंट जो है एयर की, एयर के अंदर वाटर वेपर्स की ज़्यादा है तो फिर क्या होगा, इन एयर इंक्रीज द रेट ऑफ इवोपरेशन डिक्रीज। इवोपरेशन की रेट क्या होगी, डिक्रीज होगी। मतलब कि भाई ऑलरेडी हवा में अपने पास एयर के ड्रॉपलेट्स अवेलेबल है तो आगे उनकी वो जरूरत ही नहीं है वाटर ड्रॉपलेट्स की, तो इसलिए वो क्या करेगी, वहाँ पे इसकी मात्रा, इवोपरेशन की मात्रा या इवोपरेशन की रेट या दर क्या हो जाएगी, पहले के मुकाबले कम हो जाएगी। नेक्स्ट इसी के अंदर अपना आ रहा है फैक्टर विद इंक्रीज द विंड स्पीड। अगर हवा की स्पीड बढ़ जाए, हवा की स्पीड बढ़ जाए तो दिखती बात है कि हवा तेज चल रही है तो वाटर ड्रॉपलेट्स में क्या होगी, उनके साथ में जल्दी जाएगी और जल्दी जाएगी तो वहाँ पे नई वाटर ड्रॉपलेट्स आने की जरूरत होगी और नई आने की जरूरत होने के लिए क्या होगा, वहाँ पे इवोपरेशन ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो विद द इंक्रीज द विंड स्पीड the particles of water move away and decreasing the water vapors in surrounding। अपने चारों तरफ सराउंडिंग में क्या हो गया, वाटर वेपर्स कम हो गए हैं। वाटर वेपर्स कम हो गई हैं तो इसका मतलब वाटर वेपर्स क्या होगी, वहाँ पे ज़रूरत है, इस वजह से इवोपरेशन क्या होगा, ज़्यादा होने की जरूरत पड़ेगी। वो इवोपरेशन क्या हो जाएगा, पहले के मुकाबले थोड़ा बढ़ जाएगा। फिर नेक्स्ट आ जाता है, ये तो थे अपने इवोपरेशन में क्या क्या फैक्टर्स थे जो प्रभाव डाल रहे थे उसके ऊपर। अपना नेक्स्ट आ रहा है इसमें कुछ क्वेश्चंस। हाउ डज इवोपरेशन कॉज कूलिंग। अब इवोपरेशन के थ्रू अपन को ठंडक कैसे मिलती है, कूलिंग कैसे होती है, इसके बारे में तो पहले एक बार अपन रीड कर लेते हैं। इन एन ओपन वेसल द लिक्विड कीप्स ऑन इवोपरेटिंग, द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग मेक द सराउंड कूल कोल्ड। अब क्या है, जैसे कि अपन ने क्या कर रखा है, किसी ओपन वेसल में, ओपन बर्तन में क्या कर रखा है, लिक्विड रख रखा है और वो भी गर्म है, तो वो क्या करेगा,
उसके जो पार्टिकल्स हैं तो उनको फैलने के लिए जगह ज़्यादा मिल गई है पहले के मुकाबले, ज़्यादा जगह मिल गई है। तो वो चारों तरफ से क्या करेंगे, पार्टिकल्स को जो चारों तरफ से जो अमाउंट है हीट की उसको क्या लेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। या हीट तो वो खुद है, तो फिर अपने चारों तरफ से जो मतलब ठंडक है आस पास की या फिर जो भी वेपर्स हैं, हवाएं हैं, उनको अपने पास खींचेंगे। उनके पास खींचने की वजह से पार्टिकल क्या होंगे, एब्जॉर्ब कर रहे हैं एनर्जी, पार्टिकल को मिल रही है क्या, एनर्जी। अब एनर्जी मिल रही है तो उसके आसपास वाले जो पार्टिकल्स थे वो क्या हो गए, पहले के मुकाबले ठंडे हो गए। इस वजह से जो अपने पास वेपर्स है उसके चारों तरफ क्या हुआ, ठंडा ठंडा माहौल हो जाएगा। वहाँ पे समझते हैं एक बार कि भाई जो अपने पास वेजल है उसमें कुछ भी लिक्विड भरा हुआ है तो वो अपने चारों तरफ से क्या करेगा, वाटर ड्रॉपलेट्स को या फिर एनर्जी को लेगा। एनर्जी चारों तरफ से खींच करके उसके पास आ गई, खींच के उसके पास आ गई है तो मतलब एनर्जी तो उस वेजल में आ गई और चारों तरफ क्या हुआ, एनर्जी चली गई, एनर्जी लॉस होने की वजह से ठंडक हो जाएगी। तो आस पास के जो सराउंडिंग्स हैं उसमें क्या हो जाएगा, पहले के मुकाबले जो माहौल होगा वो ठंडा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें अपन, वाई शुड वी वियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर। हम समर में, गर्मियों में कॉटन के क्लॉथ्स क्यों पहनते हैं, क्योंकि इसका क्या कारण हो सकता है ये अपन को बताना है। अगर गर्मियों में अपन यानी कि दूसरे वुलन क्लॉथ्स क्यों नहीं पहनते, ओनली कॉटन क्लॉथ्स क्यों पहनते हैं, तो इसका कारण है कि भाई गर्मियों के दिनों में क्या होता है कि भाई सूरज की जो गर्मी होती है वो ज़्यादा होती है। इस वजह से क्या होता है, अपन को जो स्वेट वगैरह पसीना वगैरह होता है वो ज़्यादा होता है। तो कॉटन के क्लॉथ्स क्या होते हैं, इसके अच्छे एब्जॉर्बर होते हैं। एब्जॉर्बर यानी कि जो पानी को अच्छी तरीके से आसानी से एब्जॉर्ब कर देते हैं, और एब्जॉर्ब करेंगे तो वो जो क्लॉथ होंगे वो एब्जॉर्ब कर करके वो अपने जो आसपास की एयर है उसके कांटेक्ट में आने की वजह से जो वाटर वेपर उन्होंने एब्जॉर्ब करी है अपनी बॉडी के थ्रू उसको वापस बाहर निकाल देंगे, बाहर मतलब एयर में कर देंगे। तो इसके वजह से क्या होगा, जो अपने कॉटन क्लॉथ्स हैं वो उसके मुकाबले क्या हो जाएंगे, पहले के मुकाबले थोड़े ठंडे हो जाएंगे और अपन को गर्मी का एहसास थोड़ा कम हो सकता है। तो इसके अपन लैंग्वेज देख लेते हैं। ड्यूरिंग इवेपोरेशन द पार्टिकल्स एट द सरफेस ऑफ लिक्विड गेन एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग। इवेपोरेशन में क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं चारों तरफ से एनर्जी गेन करते हैं, एनर्जी लेते हैं। अब एनर्जी ली है तो फिर वो अपनी स्टेट चेंज करेंगे। द हीट एनर्जी इज इक्वल, जो हीट एनर्जी ले रहे हैं वो इक्वल है टू द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। हीट एनर्जी जो उन्होंने ली वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के इक्वल है। इक्वल है इसका मतलब वेपर्स में चेंज होंगे होंगे जो पार्टिकल्स हैं, ड्रॉपलेट्स हैं वो, तो इज एब्जॉर्ब वेपराइजेशन। और अब यहाँ पे क्या है, the heat energy is equal to the latent heat of vaporization, और cotton is absorbed from energy is absorbed from the body leaving the body cool। अब यहाँ से जो एनर्जी ली गई है वो एनर्जी तो ले ली गई, उसके बाद क्या हुआ, वो एनर्जी लेने के बाद वहाँ पे एनर्जी जाने की वजह से मैंने पहले बताया क्या होगा, वहाँ पे ठंडक हो जाएगी। उस जगह से वहाँ पे क्या होगा, हमको बॉडी अपनी ठंडी हो जाएगी, कूल हो जाएगी। कॉटन बीइंग ए गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर, कॉटन एक अच्छा एब्जॉर्बर होता है, पानी को अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेता है। हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग द स्वेट, जो हमको पसीना होता है उसको भी वो एब्जॉर्ब कर लेता है। एंड एक्सपोजिंग इट इनटू एटमॉस्फेयर, और उसको एटमॉस्फेयर में एक्सपोज कर देता है यानी कि बाहर निकाल देता है। अब बाहर निकाल देता है तो फिर मान लो जो अपना शर्ट है वो क्या हो जाएगा, क्लॉथ है वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा, मतलब कि सूख जाएगा। तो इस वजह से क्या होगा, अपन को समर में हम लोगों को कॉटन के क्लॉथ से काम में लेने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में हमारे पास बन रहा है, Why we see water droplets on the outer surface of a glass containing ice cold water। किसी ग्लास में हमने क्या कर रखा है, वाटर के ड्रॉपलेट्स डाल रखी है। अब वाटर ड्रॉपलेट्स जैसे डाली उसके थोड़े टाइम बाद क्या होता है, ग्लास के चारों तरफ पानी की मात्रा जम जाती है, बाहर के साइड में क्या होता है कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स बनी हुई नजर आती है। ऐसा क्यों होता है, इसका क्या कारण हो सकता है, तो इसका सीधा सा एक कारण है कि जो अपने क्या करा है, हमने आइस
यानी कि जो हमने क्या करा, बर्फ़ के कुछ टुकड़े डाले हैं, तो उसकी वजह से क्या हुआ है, वो हमारे पास क्या हो गई, गिलास ठंडी हो गई। अब गिलास ठंडी हो गई तो गिलास के चारों तरफ बाहर का जो आउटर सरफेस है वो गया है ठंडा। तो लेकिन जो उसके आसपास सराउंडिंग्स जो हवाएं हैं वो उस ग्लास के अकॉर्डिंग क्या है, गर्म है। तो जैसे ही वो कांटेक्ट में आती हैं ग्लास के आउटर सरफेस के कांटेक्ट में आने की वजह से क्या होता है, वो जो एनर्जी लॉस करती है, बाहर की जो वाटर वेपर्स हैं वो क्या होती है, ग्लास से कांटेक्ट में आती हैं, कांटेक्ट में आने की वजह से एनर्जी लॉस करती हैं, और एनर्जी लॉस करने की वजह से वाटर ड्रॉपलेट्स चेंज हो जाती हैं लिक्विड स्टेट में, और लिक्विड स्टेट में चेंज होने की वजह से वो जो होती है वहाँ पे ग्लास के आउटर सरफेस पे लिक्विड स्टेट में अपन को नजर आती है। लैंग्वेज देख लेते हैं। द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर ऑन कमिंग इन कांटेक्ट विद कोल्ड ग्लास, जो वाटर वेपर होती है कांटेक्ट में आती हैं ग्लास के, ठंडी ग्लास के, तो लॉसेज एनर्जी का लॉस कर दिया उन्होंने, एंड गेट्स कन्वर्टेड टू लिक्विड स्टेट, और उसी समय लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गई। लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होने की वजह से क्या हुआ, हमारे पास वो जो लिक्विड के रूप में हमारे को ग्लास के चारों तरफ नजर आ रहे हैं, विच वी सी एज वाटर ड्रॉपलेट्स, जिनको अपन वाटर ड्रॉपलेट्स के रूप में देखते हैं। तो ये इसका आंसर था। फिर ये तो हो गया अपना चैप्टर 2। इसमें एक लास्ट टॉपिक रह गया है, लास्ट पॉइंट मान लो, जो है टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कैसे चेंज करें और केल्विन से डिग्री सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करें। अगर हमको टेम्परेचर गिवन है केल्विन में और हम कन्वर्ट करना चाहते हैं उसको डिग्री सेल्सियस में, तो क्या करना पड़ेगा, केल्विन में जो दे रखा है उसमें से माइनस करेंगे 273, और अगर टेम्परेचर दे रखा हो केल्विन में, टेम्परेचर इन केल्विन, और अपन कन्वर्ट करना चाह रहे हैं डिग्री सेल्सियस में, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273, केल्विन में कन्वर्ट कराना है तो डिग्री सेल्सियस वाला जो गिवन होगा उसमें प्लस कर देंगे 273, और अगर कन्वर्ट करना चाह रहे हैं डिग्री सेल्सियस में तो केल्विन में गिवन है माइनस कर देंगे 273। ये चीज हमको फॉर्मूला नोट करके याद रखना पड़ेगा। ये अपना चैप्टर क्लोज हो गया आज का। इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आप लोग देखेंगे, उसमें से कुछ भी प्रॉब्लम है तो डिस्कस कर सकते हैं। आज के चैप्टर ओवर, नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें अपन नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।